हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है, वो हमारे बहुत जो किसान भाई हैं उनका पैसा नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया है, क्या उसका कारण है, और जो आपके में प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, बूथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग, मतलब पति और पत्नी को पैसा क्यों नहीं मिला है, तो उसके कारण भी हम यहाँ पर जानेंगे और समाधान भी जानेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पति पत्नी वाले केस में दोनों ही लोगों के पैसे रोके गए हैं, उसका कारण क्या है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर आपको जाकर के दिखाते हैं कि वो किस कारण से आपका पैसा रुका है। फिर इसके बाद में हम आपको समाधान भी बताएंगे। तो दोस्तों, जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब वेबसाइट पे जाकर के आप अपना स्टेटस निकालते हो, तो आपके जो स्टेटस में है वो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी की समस्या दिखाई देती होगी। उसमें आपको यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। योर पेमेंट हैज़ बीन टेम्पररी स्टॉपेड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ पीएम किसान बेनिफिट अवेलेड बाई बूथ हस्बैंड एंड वाइफ, दी केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर आप पहले नंबर पर देख सकते हो, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप पति और पत्नी दोनों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में है। मामले की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके अगर पति और पत्नी की दोनों की किस्त आ रही थी, तो उस मामले में आपकी दोनों की ही किस्त रोक दी गई है। वो क्यों रोकी है? क्या होता है कि जैसे सरकार ने एक नया नियम निकाला है, तो नियम के हिसाब से बताया गया है कि पति और पत्नी दोनों व्यक्तियों को पैसा मिल रहा था, तो उस केस में दोनों व्यक्तियों का पैसा बंद किया गया है। अब इसमें से एक व्यक्ति का चालू होना है, ये बात निश्चित है। एक व्यक्ति का किसी का भी आप चालू करा सकते हो और उसका चालू हो जाएगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो हम आपको लेकर के चलते हैं। एक फॉर्म है, वो हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, और कहाँ पर जमा कराना है वो भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलते हैं हम फॉर्म की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु कृषक घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र आपके पास में होना है, जरूरी है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, और इसके नीचे आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शपथ पत्र, ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समाधान करने के लिए दोस्तों, आपके पास में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु कृषक घोषणा पत्र होना चाहिए, और इसमें सारी आपको जानकारी भर लेनी है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों को आप समझ के आराम से भर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, और फिर यहाँ पर आपको जो किसान से संबंध है वो आपको यहाँ पर बता देना है। और उसके नीचे इसमें आपको ये भी आपको भर लेना है। भरने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर साइन करने के बाद में ये आपको अपने लेखपाल से वेरीफाई आपको करा लेना है। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, और जो जमीन का विवरण होता है, जैसे कि आपके यहाँ पर फर्द कहते हो, खतौनी कहते हो, वो भी आपको अपने साथ लेकर के जानी है। और उसके बाद में आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी, वो भी आपको अपने साथ लेकर के जानी है। और इसके बाद में ये भी फॉर्म आपको दोनों भरने के बाद में और साइन करने के और दिनांक डालने के, मतलब इन दोनों फॉर्म को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपमें ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो फिर आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा, जो आपके जिले में होता है। और वहां जाकर के आपको उन्हें यह समस्या बतानी होगी कि हमारे पति और पत्नी में से दोनों लोगों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले आ रही थी, अब दोनों का ही पैसा रोक दिया गया है। तो उस केस में वो क्या कहेंगे कि आप किसकी चालू कराना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म भरना है वो एक व्यक्ति का ही भरना है, और दूसरे का विवरण इसमें दे देना है, और जिसका आप फॉर्म भरोगे उसकी सम्मान निधि चालू होगी। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किसका मतलब पैसा लेना चाहते हो।
तो आप यहाँ पर उसका नाम भर देंगे। नाम भरने के बाद में डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे तो उसी के व्यक्ति के लगाएं जिसका आप पैसा लेना चाहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको कृषि विभाग में जमा करा देने हैं। फिर वहां पर इसका सत्यापन प्रोसेस चालू होगा। वो फिर इसकी जांच करेंगे कि आपको कैसे पैसा मिला था, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ था। फिर जब आप इसमें पात्र पाए जाते हो सत्यापन में, तो आपका ये पैसा है बहुत ही जल्द आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था प्रोसेस। आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।